प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को सिखाएंगे चुनाव जीतने का तरीका। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम की पेशकश, विपक्ष हुआ हैरान, धनखड़ को करने लगा याद। तो जेपी नड्डा ने डॉक्टर के पास जाने की क्यों दी सलाह? मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से करीब 10 मिनट बात की और इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर हर कोई मुस्कुराने लगा। वहीं सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसने साबित कर दिया कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो सबसे पहले बात सदन के अंदर की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन करने के लिए उठे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के तार पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ से जोड़ दिए। उन्होंने कहा, मुझे दुख हुआ कि सदन को पूर्व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। खड़गे ने कहा कि यह राज्यसभा सभापति के पद से उनका अचानक और अप्रत्याशित इस्तीफा था, जो संसदीय इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व घटना है। सभापति को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा ना देखें, उसमें खतरा है। इधर आप नहीं देखेंगे तो भी खतरा है, इसलिए दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। विपक्ष के नेता का यह बयान सदन के नेता जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर तीखी टिप्पणी कर दी। नड्डा ने कहा कि सभापति के अभिनंदन समारोह की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और इसी पर चर्चा करनी चाहिए। खड़गे पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेता की तरफ से आज उठाए गए विदाई समारोह और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। नड्डा यही नहीं रुके और उन्होंने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि आपको तकलीफ हुई है, लेकिन अपनी पीड़ा और दर्द आपको किसी डॉक्टर के सामने जाहिर करना चाहिए। प्लीज आप बैठिए। I was disheartened Please, that the आप House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है ज्यादा, आप अगर बैठिए। इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए।
तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। सदन के अंदर तो यह संग्राम दिखा, लेकिन सदन के बाहर प्रधानमंत्री के एक बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर विपक्ष की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाल के चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दों को उठाए। यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।